Hello friends, today we will solve 5 marks question from board exam chapter 4 quadratic equations CBSE class 10 maths. So let us begin question number 2. A train travels 360 km at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. यह क्वेश्चन जुलाई 2023 मार्च 2019 में आया है। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रेन जो है वो ट्रेवल करती है कितना 360 किलोमीटर और यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, तो उसको कुछ टाइम लगेगा इस जर्नी को कंप्लीट करने में। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उस ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो इसको जर्नी में 1 घंटा 1 आवर कम लगता फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तब हमको ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। वी नो दिस फॉर्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो टाइम t इज इक्वल टू 360 upon x. This is the distance and this is the speed, hours. So this is equation 1. Now according to the given condition, if speed were x plus 5 किलोमीटर पर आवर, यानी 5 किलोमीटर ज़्यादा, द टाइम वुड बी 1 आवर लेस, तब टाइम 1 आवर लेस होता। सो t माइनस 1, टाइम t माइनस 1 1 घंटा कम हो गया, इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो दिस इज इक्वेशन 2. पुट वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। 1 से t की वैल्यू 2 में रख दीजिए, तो 360 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 360 अपॉन x प्लस 5। ये जो है हमने t की वैल्यू रख दी, यहाँ पर ये -1 इज इक्वल टू ये वही सेम 360 अपॉन x प्लस 5। दिस इम्प्लाइज 360 अपॉन x, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, माइनस 360 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, और 1 को हम राइट हैंड साइड में ले गए। सो दिस इम्प्लाइज, अब एलसीएम ले लिया x इंटू एक्स प्लस 5, तो जब x से डिवाइड किया तो x प्लस 5 टाइम्स गया, तो यहाँ हो गया x प्लस 5 इंटू 360 माइनस, और जब x प्लस 5 से डिवाइड किया तो x टाइम्स गया, तो यहाँ हो गया माइनस 360x इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज, अब 360 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 360x प्लस 1800 माइनस 360x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इनका भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। 360x से 360x कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1800 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ नीचे 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800। सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, 1800 को लेफ्ट हैंड साइड में ले गए। अब दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, वी स्प्लिट द मिड टर्म। तो कैसे करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, सो इज इक्वल टू हो गया 1800 माइनस, और अब 1800 के हम करेंगे प्राइम फैक्टर्स। सो 1800 2 से डिवाइड किया 900, 3 से डिवाइड किया 300, 3 से डिवाइड किया 100, 2 से डिवाइड किया 50, 2 से डिवाइड किया 25, 5 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। अब इन फैक्टर्स को हमको इस तरह से लेना है कि उनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 1800, और उनका डिफरेंस कितना होना चाहिए इक्वल टू 5। 5 क्यों,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो हमने लिया फिर 3 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 45, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इक्वल टू 40। इन दोनों का प्रोडक्ट 1800, दोनों का डिफरेंस 5। तो हमने इस मिड टर्म को कैसे स्प्लिट किया, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लिया तो x प्लस 45 माइनस लास्ट टू टर्म से 40 कॉमन लिया तो माइनस 40 इन ब्रैकेट x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 45 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा x प्लस 45 लिया कॉमन तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इन दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर रखेंगे। तो इसको 0 के बराबर रखा तो वहाँ से निकला x इक्वल टू माइनस 45। जब इस फैक्टर को 0 के बराबर रखा तो यहाँ से निकला x इक्वल टू 40। सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए x इक्वल टू 40। दस स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यदि इस क्वेश्चन को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाई जाएं। और अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।